Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important chapter three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry को समझाने से पहले मैं बच्चों आपको बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर 3D बहुत कठिन है। बच्चों 3 डायमेंशनल कठिन नहीं है। 3 डायमेंशनल को दिक्कत क्या है, क्योंकि हम सब लोगों ने 2 डायमेंशनल फिगर को हम लोग अपने आसपास देखते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो पॉइंट का प्लॉट है वो 2 डायमेंशनल को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल में अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है, जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल है 3 डायमेंशनल का आपका रूम। अगर आपके रूम में मैं केवल फर्श की बात करता हूँ तो वहाँ पर अगर कोई पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं तो हम लोगों को आराम से दिखता है कि वो लेंथ और ब्रेथ पे किस तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन जब इसी को थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में बात करते हैं, अगर मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट में बात करता हूँ तो वहाँ पर इमेजिन करना पड़ता है। वहाँ पर दिखता नहीं है हम लोग को, वहाँ पर इमेजिन करना पड़ता है पॉइंट को। बस अगर आपने इमेजिनेशन सीख लिया, अगर आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इमेजिनेशन सीख लिया तो आप इसके क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हम सभी लोग लाइन से, सबको मालूम है लाइन क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने 2D में पढ़ रखा है। अब इसी को ही हमको 3D में सोचना है। अब जैसे मान लीजिए एक रूम है। अब रूम में क्या होगा, जो रूम की दीवारें होंगी वो क्या होंगी, एक तरीके का प्लेन होंगी, प्लेन सरफेस होगा। ये आपको समझ लीजिए ये एक रूम है। ये जो आपका XY ये क्या है, ये एक प्लेन है। ये आपका XZ क्या है, ये एक प्लेन है। XY क्या है, ये आपका एक प्लेन है। एक लाइन है OP वेक्टर कह लीजिए। अब इस वेक्टर का जो भी संबंध है वो क्या है, किससे है, ओरिजिन से है। तो इसका मतलब है कि ये OP क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। समझ गए मेरी बात, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। यानी कि इस जो O है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0, 0, और ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। अब ये जो OP वेक्टर है ये आपका एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। आपको फिगर में दिख रहा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा विद x एक्सिस, बीटा विद y एक्सिस, गामा विद z एक्सिस। ये बात हो गई OP की, यानी O से P की तरफ डायरेक्शन है। अब बच्चों इसी को थोड़ा सा अलग वे में सोचो, अगर यही लाइन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा, PO होगा। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, PO हो जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है, अब आप यहां आइए, जो एंगल आपको, अगर ये आपका पॉइंट है O और ये आपका पॉइंट है P, अगर मैं OP की सेंस में बात करता हूं तो एंगल जो है y एक्सिस के उसमें क्या दिख रहा है, बीटा। लेकिन अगर मैं इसी को ही डायरेक्शन चेंज कर दूं, PO कर दूं, तो ये जो एक्सिस आपको इस समय OP दिख रहा है ये आपको पीछे की तरफ दिखेगा। ये जो OP लाइन है इसको अपोजिट डायरेक्शन में ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो जो एंगल आपको बीटा दिख रहा है वो अब पाई माइनस बीटा बन जाएगा। यानी कि डायरेक्शन एंगल जो है ये तो इस समय क्या है, इस समय OP का डायरेक्शन है। अगर आप इसी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो जो एंगल बीटा है वो अब क्या हो जाएगा, पाई माइनस बीटा हो जाएगा। जो एंगल x एक्सिस के साथ बनेगा वो अल्फा नहीं बनेगा, वो पाई माइनस अल्फा बनेगा। जो एंगल गामा के साथ, जो एंगल z एक्सिस के साथ बनेगा वो क्या बनेगा, पाई माइनस गामा बनेगा। यानी कि 2 तरीके के डायरेक्शन एंगल हो जाएंगे। लेकिन देखिए यहां पर तो मैंने बात करी आपसे कि ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस है, लेकिन जब आप इसके डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वो एंगल जो है डायरेक्शन एंगल पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा हो जाएगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। बच्चों के दिमाग में बात आती है सर डायरेक्शन कोसाइन क्या है। डायरेक्शन कोसाइन ये है कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है। ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा बना रही है। तो मैं अल्फा को उतना अच्छा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अल्फा इस तरफ है, मैं बीटा से आपको समझाता हूं। अब अगर कोई आपसे पूछे कॉस बीटा क्या हुआ तो आप क्या करेंगे, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आपको x y z दिख रहा है, ये जो इसका बेस होगा वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आप सभी को पता होगा अगर कोई पॉइंट दिखाते हैं जैसे 2, 3 है तो इसका मतलब है कि
एक्स एक्सिस पे हम लोग कितने गए होंगे, 2 गए होंगे, और वाई एक्सिस से मूवमेंट किया हुआ है 3, 2,3 को हम ऐसे दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड है, यानी कि अब की बार जो भी पॉइंट है वो आपका 2D ना होकर के एक स्पेस में है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कॉस, अगर मैं कॉस बीटा की बात करूंगा तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कॉस बीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर कॉस बीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका वाई है, ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड है, इसका मतलब ये क्या हो गया, वाई हो गया, वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ मैंने आर मान रखी है, ये आपका आर है, ठीक है, ये आपका आर है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस ये आर क्या है, तो आप लोगों ने डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा है। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, ये समझ लीजिए एक तरीके का आपके रूम का डायगोनल है मान लीजिए, और उसका कांटेक्ट जो है ओरिजिन से है। तो जो लेंथ ऑफ द डायगोनल होती है वो क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये जो आर है वो क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये उसकी लेंथ है। ऐसे ही कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस गामा क्या हो जाएगा आपका, जेड अपॉन आर हो जाएगा। और ये जो आर है बच्चों ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। मैं आपको इसको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ, क्लास 10th में आपने डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़ा था, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये एक तरीके का डायगोनल की तरह मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का मतलब है रेशियो है, ठीक है, किसके अलोंग है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, और जो उसकी लेंथ है। कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके आ गए, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूंगा ये आपका क्या होगा x, तो आप बोलेंगे सर ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के सिंबल जो है L M N है, इसको L से शो करते हैं, इसको M से, और कॉस गामा को N से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूंगा x की, तो x क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा, y क्या होगा MR हो जाएगा, और z क्या होगा NR हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई। अब अगर आप एक प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जब आप इनके स्क्वायर्स का सम करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर जब आपको पता है ये जो आपका x है वो एल आर है, अब आप इनका स्क्वायर करिए बच्चों, जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अगर आप इनको ऐड करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, इनको ऐड कर दीजिए, जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। और ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका आर स्क्वायर ही तो है, ये आपका आर स्क्वायर ही तो है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट की कैंसिल करके क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब एक बार ध्यान से सुनिए बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर द कोसाइन ऑफ द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तो यही काम आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दिखेगा, और यही आपका नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि अभी इस समय ऐसे दिख रहा है, अगर मैं इसको पीछे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका वो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रहा है। जब मैं बात करूंगा पीओ की तो वो क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, ये जो एंगल अल्फा दिख रहा है वो आपको क्या दिखने लगेगा, कॉस पाई माइनस अल्फा दिखने लगेगा। कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो अगर ओपी के सेंस में बात करूंगा तो अल्फा बनेगा, और अगर मैं पीओ के सेंस में बात करूंगा तो वो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा होगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर द कोसाइन ऑफ द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये आपको मैंने बता दिया कैसे आया है ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। अब की बार इस लाइन का कांटेक्ट जो है ओरिजिन से ना होकर के, अभी तो आपने ओपी को क्या बोला, एक पोजीशन वेक्टर बोला, क्योंकि उसका कांटेक्ट जो था उस पॉइंट का कांटेक्ट ओरिजिन से था। अब इसको उठा करके मैंने उस लाइन को उठा करके थोड़ा और ऊपर कर दिया, उसी के पैरेलल में ऊपर कर दिया। तो अब की बार पॉइंट का कांटेक्ट ओरिजिन से तो है नहीं बच्चों, पॉइंट का कांटेक्ट दो पॉइंट से हो गया, एक तो ये था ही था, एक तो ये पॉइंट था ही था, एक ये हो गया। तो अब की बार क्या हो गया, अब ये ए बी वेक्टर आ गया। तो ए बी वेक्टर अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने क्लास
11th में पढ़ा है, ए बी वेक्टर क्या लिखते हो आप लोग, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, आपकी बार डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखा आपने, L इक्वल टू एक्स बाई आर। यहां x बाई आर का मतलब है x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। क्यों है, क्योंकि यहां पर कांटेक्ट था ओरिजिन से, लेकिन अब की बार कांटेक्ट है दो पॉइंटों से। तो अगर एक पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि जो आपका x माइनस 0 लिखा है मैंने, वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन उसका मॉडुलस, अपॉन मॉडुलस। कॉस क्या होगा, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन मॉडुलस। कॉस गामा क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 अपॉन मॉडुलस। अब बात आती है डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो कॉस अल्फा है जिसको हम लोग बोलते हैं L, ये क्या है, आपका डायरेक्शन कोसाइन है। ये डायरेक्शन कोसाइन आप देखिए ध्यान से बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये डायरेक्शन कोसाइन जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है इन एक्सिस के। देखिए एक्स वाई जेड है, तो यहां पर ये आपका क्या हो गया y, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया z। यानी कि जो भी डायरेक्शन रेशियोज है वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल में है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन में क्या हो रहा है, दो चीजों का रेशियो आ रहा है। किन का रेशियो आ रहा है, एक तो बेस का आ रहा है और एक हाइपोटेन्यूज का आ रहा है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो बेस के प्रोपोर्शनल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है वो एक तरीके का बेस का प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो आपका L है वो यहां पे क्या है, यहां पे इसके सेंस से बात करूंगा तो L प्रोपोर्शनल x, M प्रोपोर्शनल y, N प्रोपोर्शनल z। और अगर मैं बात करता हूं, अब की बार ये पॉइंट मैंने ले लिया A B C, अब की बार मैंने इस लाइन को यहां ओरिजिन से कांटेक्ट ना करके कहीं और ले लिया, कहीं और मैंने ले लिया। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि डायरेक्शन रेशियोज बताओ इस समय, तो आप कहेंगे सर x2 माइनस x1 इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, ये हो गया। और किसी भी लाइन का डायरेक्शन के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए बच्चों, यहां पर भी दो पॉइंट है। वो अलग चीज है कि यहां पे ओरिजिन है और एक पॉइंट ये है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन जो है, देखिए यहां पे ध्यान से L बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई आर, L बाई ए, M बाई बी, N बाई सी। कहने का ये मतलब है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल में ही है। तो L बाई ए, M बाई बी, N बाई सी इक्वल टू के, L इक्वल टू ए के ले लिया, फिर उसके बाद फार्मूला लगाया, उसके बाद वैल्यूज पुट करी। तो अगर कोई बात करता है, अगर कोई पॉइंट है ए बी सी, तो आप कह सकते हैं जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है उसको आप लिख सकते हैं L इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात वही है बच्चों, बात वही है। यहां पर मैंने पॉइंट को ले लिया है ए बी सी, यहां पर मैंने लिया है पॉइंट को L इक्वल टू एक्स बाई आर। बात वही है, सेंस वही है कहने का, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये उसकी लेंथ हो गई, ये उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, L M N की वैल्यू आ गई। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है बच्चों कि आपको इसमें इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, और बहुत आसानी से आप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा रूम। रूम को आप एक इमेजिनेशन करिए कि ये आपका एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है 3D का। तो बस अब आप इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगा लेंगे। थैंक यू।